आपका स्वागत है इस नई कहानी में, जो हमें यह सिखाएगी कि बोलने की कला कैसे हमारे जीवन को बदल सकती है। यह कहानी हमें दिखाएगी कि कभी-कभी आपको ज्यादा नहीं बोलने की आदत होती है और बोलने कम से भी आप महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। भाग एक, बातचीत की आदत। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां एक लड़का नामक अर्जुन बसता था। अर्जुन गरीब परिवार से था और उसके पास बहुत ही कम सामग्री थी। वह एक शांत और संवेदनशील बच्चा था जो कभी भी झगड़ा नहीं करता था। अर्जुन की मां ने हमेशा उसे सिखाया कि बोलने की बजाय सुनने में विशेष ध्यान देना चाहिए। उसकी मां कहती थी, बेटा, सुनने वालों की बात सुनो और उनकी मदद करो। अर्जुन ने अपनी मां की सलाह को मन में रखा और उसने सीख लिया कि सुनना भी एक बड़ा गुण हो सकता है। वह अपने दोस्तों की मदद करने के लिए सदैव तैयार रहता था और वे उसे समझते थे कि उसकी आदतें कितनी महत्वपूर्ण हैं। भाग 2, बोलने वाला बच्चा। गांव में एक और लड़का था जिसका नाम सुरेश था। सुरेश का नाम गांव में बहुत ही प्रसिद्ध था क्योंकि वह बहुत ही अधिक बोलता था। वह हर किस के साथ बात करने का अभ्यास करता था और वह बातों की बात करता रहता था, चाहे वह सही हो या गलत। सुरेश की मां ने उसे यह सिखाया कि बड़ी आवाज से बोलना एक अच्छी बात होती है और उसका बच्चा यह सीख गया कि उसे हमेशा बड़ा बोलना चाहिए। सुरेश की आदतें उसकी जीवन में बहुत प्रभावी थीं, लेकिन यह भी सच है कि वह अक्सर दूसरों की बातों को बाधित कर देता था। वह ज्यादा बोलने के बावजूद उसकी बातें किसी के साथ बचपन से अधूरी थीं। अर्जुन और सुरेश दोनों गांव के स्कूल में पढ़ते थे और वह एक दूसरे के साथ बचपन से दोस्त थे। अर्जुन की बढ़ती उम्र के साथ उसकी सब कुछ अधिक मजबूत हो गई। वह अच्छा पढ़ने वाला था और उसमें आदर्श व्यक्ति की बूढ़ी मां के साथ बचपन में सीखे हुए आदर्शों को बचाता था। विपरीत रूप से सुरेश की बढ़ती उम्र के साथ उसकी बातों की मां के साथ मिलान मेल नहीं खाती थी। उसकी मां उसे हमेशा बोलने का अधिक महत्व देती थी, लेकिन वह भूल गई कि सुनने का कौशल भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। भाग 3, गांव का सम्मान। एक दिन गांव में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें गांव के प्रमुख, शिक्षा मंत्री और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने शिरकत की। इस सम्मेलन में गांव के बच्चों को एक मुकाबले का आयोजन किया गया, जिसमें वे अपनी बोलने की कला का प्रदर्शन कर सकते थे। अर्जुन की मां ने उसे सम्मेलन में जाने की सलाह दी और अर्जुन ने अपनी मां की बात मानी। वह सम्मेलन में अपनी विशेष बात करने की कला प्रदर्शित करने के लिए तैयार हो गया। विपरीत रूप से सुरेश ने अपनी मां की आलोचना सुनकर सम्मेलन में जाने के बजाय बात बनाने के लिए तैयार हो गया। वह सोचता था कि बड़ी आवाज से बोलकर उसे सम्मान हासिल होगा और वह सबको हराएगा। भाग 4, सम्मेलन का दिन जारी। अर्जुन ने सम्मेलन की शुरुआत की और उसने एक दिव्य भाषण दिया। उसकी आवाज धीरे और मधुर थी और वह अपने शब्दों की मान्यता और सटीकता से बात कर रहा था। वह गांव के महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करते हुए उन्हें अपनी बात सुनाई और उन्हें प्राधिकृत करने का सुझाव दिया। सम्मेलन के अंत में अर्जुन की भाषण को सभी ने तालियों से सलाम किया। वह न केवल अपने बोलने के कौशल का प्रदर्शन किया, बल्कि उसने दिखाया कि वह दूसरों की बात सुनता है और समस्याओं का समाधान निकाल सकता है। अर्जुन की मां गर्व से उसके पास गई और उसे आलिंगन किया, क्योंकि वह जानती थी कि उसका बेटा ने सही रास्ता चुना था। भाग 5, सुरेश का प्रयास। अर्जुन के भाषण के बाद सम्मेलन के अन्य बच्चे भी अपने कौशल का प्रदर्शन करने लगे और फिर बातचीत और जानकारी बांटने का समय आया। सुरेश ने अपनी बड़ी आवाज में बात की, लेकिन वह बचपन में सीखे हुए बातों की आदतों को बदलने का प्रयास किया। सुरेश ने एक महत्वपूर्ण विषय पर बात की और बड़े जोश में अपने विचारों को प्रस्तुत किया, लेकिन उसके विचार अधूरे और अव्यवस्थित थे और लोगों को समझने में कठिनाइयां आई। भाग 6, सीखने का सफर। सम्मेलन के बाद अर्जुन और सुरेश ने अपने अपने माता पिता से सम्मेलन के अनुभव के बारे में बात की। अर्जुन के माता पिता गर्व से उनके ऊपर खड़े हुए, जबकि सुरेश के माता पिता ने उसे समझाने की कोशिश की कि अब वक्त आ गया है कि वह सुनने की भी महत्वपूर्ण आदतें विकसित करें। सुरेश ने यह समझ लिया कि उसकी बड़ी आवाज और बड़ी बात करने की आदतें उसे सम्मान नहीं दिला सकती। वह ने अपने दोस्त अर्जुन से मानव संबंध कैसे बनाएं और अच्छी बात कैसे करें सीखने का सफर शुरू किया। भाग 7, अर्जुन और सुरेश की मिलकर बढ़ती दोस्ती।
अर्जुन और सुरेश की दोस्ती बढ़ती गई और वे एक दूसरे से सीखते और मिलकर बढ़ते। अर्जुन ने सुरेश को बोलने की कला की भाषा में मदद की और सुरेश ने उसे सुनने और समझने की कला का महत्व समझाया। सुरेश ने सीखा कि बड़ा बोलने की आदत बदली जा सकती है और वह अपनी बातों को समय समय पर सुझाव देकर सुनने वालों के साथ साझा करने लगा। उसने यह भी सीखा कि बात करते समय आपको समझने की भी महत्वपूर्ण आदतें होती हैं और दूसरों की बातों को समझने के लिए ध्यान से सुनना चाहिए। भाग 8। बोलने और सुनने की महत्वपूर्णता। गुफा के पास एक बड़े ही पुराने बूढ़े आदमी बसे थे जिनका नाम गुरु बाबा था। गुरु बाबा गांव के बच्चों के बीच में एक बड़े ही मान्यता प्राप्त व्यक्ति थे और वह उन्हें अच्छे नागरिक बनने के मार्गदर्शन करते थे। एक दिन गुरु बाबा ने अर्जुन और सुरेश को बुलवाया। वे दोनों गुरु बाबा के पास गए और वह उनसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछे। गुरु बाबा ने कहा, बच्चों, तुम दोनों को किसे पसंद करोगे? एक व्यक्ति को जो बहुत अच्छा बोलता है या फिर एक व्यक्ति को जो अच्छी तरह से सुनता है? अर्जुन और सुरेश ने एक दूसरे को देखा और फिर अर्जुन ने कहा, गुरु बाबा, हम एक व्यक्ति को पसंद करेंगे जो अच्छी तरह से सुनता है। सुरेश ने भी सहमति दिखाई और कहा, हां, हमें वह व्यक्ति पसंद है जो सुनता है और समझता है। गुरु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सही जवाब है। बोलने की कला महत्वपूर्ण है, लेकिन सुनने की कला भी उससे कम महत्वपूर्ण नहीं है। जब तुम सुनते हो तो तुम और अधिक जानकार होते हो और जब तुम समझते हो तो तुम और अधिक समझदार होते हो। इसलिए बोलने के साथ साथ सुनने की भी महत्वपूर्णता है। भाग 9। समझदार बच्चे की पहचान जारी। गुरु बाबा ने अर्जुन और सुरेश को एक चुटकुला सुनाया जो उन्हें समझने में काफी समय लगा। चुटकुला था, एक बार की बात है, गुरु बाबा एक बच्चे से पूछते हैं, तुम यहां पर क्यों आए हो? बच्चा कहता, मैंने एक समझदार बच्चे को देखा है और मैं उसके तरीके से बनना चाहता हूं। गुरु बाबा ये सुनकर हंसते हैं और कहते हैं, तू खुद समझदार बच्चा है क्योंकि तू उस समझदार बच्चे को पहचान चुका है। यह चुटकुला अर्जुन और सुरेश को गहरे सोचने पर मजबूर किया। वे यह समझने लगे कि समझदार होने का मतलब है कि आप न केवल अच्छे तरीके से बोलते हैं, बल्कि आप सुनते और समझते भी हैं। भाग 10। एक नई शुरुआत। इस अनमोल सीख के बाद अर्जुन और सुरेश ने एक नई शुरुआत की। वे बोलने और सुनने की सार्थक और संवेदनशील तरीके से सीखने का प्रयास करने लगे। वे अपनी आदतों को सुधार कर और एक दूसरे के माध्यम से सीखकर बेहतर व्यक्ति बने। वे अब न केवल बोलने के मामले में अच्छे थे, बल्कि उन्होंने अच्छी तरह से सुनने की कला का भी माहिर बना दिया था। गुरु बाबा ने उन्हें यह सिखाया कि बोलने की कला सीखने के साथ सुनने की कला भी सीखना महत्वपूर्ण है। यही वह मानव संबंध हैं जो हमें एक दूसरे के साथ मेल जोल बनाते हैं और हमारे समाज को मजबूत बनाते हैं।